नमस्कार, मैं आर डी चौहान। मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग दो प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं निश्चित समाकलन के। आज हम लोग का हमारे लेक्चर का प्रैक्टिस का तीसरा सेट होगा और आज के भी क्वेश्चंस हम लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें जो है कि हम लोगों को कंपटीशन की दृष्टिकोण से भी अच्छे अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं और एग्जाम्पल्स में ही हम लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कि हम लोगों को अभ्यास प्रश्नावली करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। देखते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है 0 to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 x अपान साइन एक्स प्लस cos x dx का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिख लेते हैं I बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 x अपान साइन एक्स प्लस cos x dx। अगर ये ऊपर x नहीं रहता तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोगों के पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि sin x का भी और cos x का भी दोनों का tan x में फार्मूला होता है, वो हम रख लेंगे। जैसे sin x की मैं बात करूं तो sin x का लिखेंगे 2 tan x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और cos x का हो जाएगा cos x का 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये दोनों फार्मूला रख करके भी हम लगा सकते हैं अगर ये x न रहे तब। और दूसरा क्या होता है तरीका हमारा कि ये जो हमारा टर्म दिखाई दे रहा है sin x प्लस cos x, इसके गुणांकों को वर्ग करके जोड़ दें और उसका वर्गमूल निकाल दें। जितना आता है उसे इस वाले टर्म में गुणा कर दें और भाग कर दें तो sin a प्लस बी चाहे cos a प्लस बी, sin a माइनस बी चाहे cos a माइनस बी में एक फार्मूला बन जाता है और उस प्रकार से भी इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमको इस x को गायब करना होगा। तो x गायब कैसे होगा देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लगाने से अगर x गायब हो जाएगा तो सवाल को हम लोग आसानी से कर लेंगे। इसको मैं कह दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर ये देखा जाए प्रॉपर्टी में 4 का मैं नाम दिया हुआ हूँ, हर प्रॉपर्टी को हम प्रूफ भी कराए हैं और प्रॉपर्टी 4 का मैं नाम दिया क्या हूँ, ये 0 to a f of x dx अगर है तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to a f of a माइनस x dx। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी हम प्रूफ भी करा चुके हैं। तो होगा क्या 0 to π/2 और इस x के स्थान पर लिखेंगे पाई माइनस एक्स, a माइनस एक्स लिखते हैं, पाई माइनस एक्स लिखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा पाई माइनस एक्स और अपान नीचे साइन पाई माइनस एक्स और प्लस का π/2 है यहाँ पर, ये π/2 है, π/2 और ये है cos π/2 माइनस एक्स। यहाँ पर लिखेंगे dx इक्वल टू ये I बराबर ही है हमारा इक्वल टू 0 to π/2 और ये π/2 माइनस एक्स और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है और ये साइन थीटा यानी कि cos x प्लस साइन x। यहाँ पर क्या लिखेंगे dx, इसको कहेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखें अगर फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर दें तो इधर इधर जुड़ेगा तो 2i हो जाएगा और यहाँ से अगर इस दोनों टर्म को जोड़ दिया जाए तो बस देख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 है, ये भी 0 to, एक बार पूरा करके ही दिखा देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर 1 प्लस 2 से ये हो जाएगा 2i इक्वल टू ये 0 to π/2 x अपान साइन x और प्लस cos x, ये dx है और प्लस ये क्या है π/2 माइनस एक्स अपान साइन, ये है cos x प्लस साइन x dx है और ये भी है लिमिट 0 to π/2, यहाँ पर है π/2 माइनस एक्स। ये अब देख रहे हैं कि लिमिट भी सेम है, ये लिमिट भी सेम है, इसलिए इन दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 2i इक्वल टू 0 to π/2 और ये हर दोनों का सेम है तो ऐसे जोड़ सकते हैं x प्लस π/2 माइनस एक्स और बटे में साइन x प्लस cos x, साइन x प्लस
cos x dx, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा और π/2 कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे π/2 और 0 to π/2 1/sin x प्लस cos x dx। अब इसको दो तरह से लगाया जा सकता है, एक तो √2 से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, और दूसरा तरीका कि हम sin x और cos x का दोनों का tan में फार्मूला रखकर दोनों तरीके से इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो चलो ऐसे ही कर दे रहे हैं हम। 0 to π/2 और ये 1/, ये हो जाएगा √2 और 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x dx, ये ऊपर dx है। अब अगर यहाँ पर जो 1/√2 दिख रहा है उसके स्थान पर cos x लिख दें और यहाँ पर मैंने cos 45 और यहाँ पर sin 45 तो भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर sin 45 यहाँ पर cos 45 रख दें तो भी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा π/2, ये 2i बराबर सब निकल रहा है, ये 0 to π/2 और चाहे तो ये जो √2 है इसको बाहर भी कर सकते हैं। तो ये 2 पहले से है और √2 यानी कि 2 हो जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 1 में, इसके स्थान पर अगर हम लिख देते हैं cos ही लिख दे रहे हैं, चले लिख दे रहे हैं cos ही लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा sin x पहले से है और cos ये 45 हो जाएगा यानी कि π/4 और प्लस ये अब यहाँ पर लिख देते हैं हम sin π/4 यानी कि cos x और इंटू sin π/4 और ऊपर तो dx है इक्वल टू π/2 और ये 0 to π/2 dx और अपान ये sin a cos b प्लस cos a sin b जैसा दिख रहा है यानी कि sin a प्लस b, तो हो जाएगा sin x प्लस π/4 हो जाएगा। अब इसको ऐसे किया जा सकता है इक्वल टू π/, इसको लिख दे रहे हैं 2i इक्वल टू पाई और अपान 2√2 और ये हो जाएगा 0 to π/2 और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना कोसेक x प्लस π/4 dx। इधर का इरेज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ से कोसेक x का जो फार्मूला होता है log कोसेक x माइनस कॉट x लिख देंगे तो भी हो जाएगा, और नहीं तो log tan x/2 होता है, दोनों में से कोई फार्मूला लिख देंगे तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू π/2 और ये लिख दे रहे हैं कोई एक फार्मूला, चलिए लिख दे रहे हैं log कोसेक x माइनस कॉट x। तो हो जाएगा कोसेक x की वैल्यू है x प्लस π/4 और माइनस कॉट x प्लस π/4। ये हो जाएगा log कोसेक x माइनस कॉट x ये, और लिमिट यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, लिमिट लिख दे रहे हैं, लिमिट है 0 to π/2 वैल्यू पुट कर लेते हैं बस। ये हो जाएगा, ये तो i बराबर अगर लिख देंगे तो हो जाएगा π/4√2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा log पहले हम π/2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा log कोसेक, ये π/2 अगर रखा जाएगा यहाँ पर तो कोसेक 90 प्लस थीटा का मान, कोसेक 90 प्लस थीटा का मान सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा सेक π/4 और माइनस, एक बार ना हो तो वैल्यू पुट ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक π/2 प्लस π/4 और माइनस कॉट π/2 प्लस π/4, ये हो जाएगा। पहले हम ये वैल्यू रखे हैं, ये π/2 रखें, अब उसके बाद 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस लॉग कितना हो जाएगा, ये 0 कर देंगे तो हो जाएगा log कोसेक π/4 और माइनस हो जाएगा log, ये 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो काट π/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा काट π/4 और ये क्लोज
पाई अपॉन 4√2 और ये हो जाएगा लॉग ये कोसेक 90 प्लस थीटा का मान सेक थीटा होता है, तो सेक पाई/4 और यानी कि सेक 45 अंश का मान √2 होता है, लिख दे रहे हैं, माइनस काट 90 प्लस थीटा का मान, माइनस tan थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और tan 45 अंश का मान 1 होता है, ये मिलेगा। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर माइनस लॉग ये फिर एक बार √2 इसको लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 और -1 ऐसा कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पाई अपॉन 4√2 लॉग √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 अपान √2 माइनस 1, ये √2 माइनस 1। अगर चाहें तो यहीं पर आंसर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, और नहीं तो √2 प्लस 1 से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा पाई अपॉन 4√2 और लॉग √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा नीचे 1, क्योंकि √2 माइनस 1 और इंटू √2 प्लस 1 करेंगे तो ये √2 का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लॉग अपने नियम से इस 2 को पीछे कर लेगा तो 2 आकर के इस 4 को काट देगा, तो हो जाएगा पाई अपॉन 2√2 और लॉग √2 प्लस 1 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x अपॉन 1 माइनस कास अल्फा इंटू साइन x dx इक्वल टू पाई इंटू पाई माइनस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। देखते हैं सॉल्यूशन, देखें इसका सॉल्यूशन। इस साइड को मैं ले लेता हूं और इस साइड को मैं i से डिनोट कर देता हूं, तो i बराबर 0 to पाई और x अपान 1 माइनस कास अल्फा और इंटू साइन x dx। अगर ये ऊपर वाला x नहीं रहता तो इस x के साइन x के स्थान पर मैं उसका tan फार्मूला लिख करके और उसका मैं इंटीग्रेशन कर देता, लेकिन ऊपर x नहीं रहता तो पहले x को हमें हटाना पड़ेगा और x को हटाने के लिए फिर प्रॉपर्टी 4 का हम यूज करेंगे। तो लिखेंगे इसको 0 to पाई और x के स्थान पर पाई माइनस एक्स अपान 1 माइनस कास अल्फा। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि जो dx लिखा है तो x वेरिएबल है, यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है, तो ये कास अल्फा को वैसे लिखेंगे और साइन लिखेंगे x के स्थान पर पाई माइनस एक्स dx। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसको, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाएं। 0 to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई और ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस एक्स dx और नीचे 1 माइनस ये कास अल्फा तो ठीक है, साइन 180 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स ही हो जाएगा, तो ये कास अल्फा और इंटू साइन एक्स, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारा है फर्स्ट। अब इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे अगर हम, तो x वाला पोर्शन से कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + 2 1 धन 2 से कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई और ये हो जाएगा पाई अपान 1 माइनस कास अल्फा इंटू साइन एक्स dx। अब चाहे तो आसानी से इस साइन एक्स का मान tan के फॉर्म में, क्योंकि रूल्स बताया जा चुका है कि इस प्रकार का कोई इंटीग्रेशन दिखता है तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू tan में पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू ये पाई को बाहर कर लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा 0 to पाई 1 यानी कि dx अपान 1 माइनस कास अल्फा और इस साइन x के स्थान पर 2 tan x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 रखेंगे। हम आगे बढ़ाते हैं इसको, तो ये ऊपर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो करके ये पाई इंटू 0 to पाई और 1 प्लस tan स्क्वायर x को लिख रहे हैं सेक स्क्वायर x/2 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और ये माइनस 2 कास अल्फा और ये हो जाएगा tan x/2।
और ये तो हमारा dx यहाँ पर है ही। आगे इसको अगर बढ़ाएं तो यहाँ पर देखा जाए, अगर इस tan x को हम मान लेते हैं, tan x को अगर मान लिया जाएगा तो ये ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा और सब tan में है ही। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं लेट tan x/2 बराबर t। दिस इम्प्लाइड sec स्क्वायर x/2 dx बराबर dt के, और x/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइड ये sec स्क्वायर x/2 dx बराबर 2 dt हो जाएगा। इधर से आप लोग कर लेते हैं, ये बस हमको आगे बस ये देखना है कि हम 2i की वैल्यू निकाल रहे हैं, लास्ट में i की वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2i इक्वल टू पाई टाइम्स, जब यहाँ पर x का मान 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan 0 का मान 0 होता है। x की वैल्यू यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो हो जाएगा π/2, tan π/2 इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये sec स्क्वायर dx के स्थान पर 2 dt हमको लिखना है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं। चलिए 2 dt एक बार लिख दिया जाए, और अपान में t स्क्वायर माइनस 2 cos अल्फा इंटू टी माइनस 2 cos अल्फा इंटू टी और प्लस ये 1 हो जाएगा। ये 2 से 2 को चाहे तो ख़त्म कर लें, तो i बराबर हो जाएगा पाई टाइम्स 0 टू इनफाइनाइट dt अपान। अब ये दिख रहा है हमारा t के फॉर्म में क्वाड्रेटिक, और इसको सॉल्व करने के लिए जो ये t का कोफिशिएंट होता है उसी के आधे के वर्ग को जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2 cos अल्फा इंटू टी, और इसका आधा हो जाएगा cos अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1। तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। ऐसा रूल्स होता है कि जो एक घातीय टर्म है उसके गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दें और घटा दें। तो हमेशा चूँकि ये स्क्वायर राशि है और दोनों के प्रोडक्ट वाली राशि है, फिर एक स्क्वायर वाली राशि हमको जोड़ेंगे तभी जाकर के होल स्क्वायर बनता है। तो हमेशा पॉजिटिव वाले टर्म को लेंगे इन दोनों के साथ तो होल स्क्वायर बनेगा, नेगेटिव वाले टर्म को नहीं लिया जाएगा। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 cos अल्फा। लिख ही लेते हैं, इसको लेंगे तो एक स्क्वायर वाली राशि का वर्गमूल लिख देंगे और एक इस स्क्वायर वाली राशि का वर्गमूल लिख देंगे, और इसके बीच में इसका जो चिन्ह है वो लिख करके और यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे, और बचेगा हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा दिख रहा है। यहाँ से हम चाहें तो फार्मूला लिख सकते हैं, ये पाई, और इसका कितना हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपान a। तो हो जाएगा 1/a, a की वैल्यू है साइन अल्फा, और tan इनवर्स x की वैल्यू है t माइनस cos अल्फा और अपान साइन अल्फा। बस यहाँ पर हमको लिमिट रख देना है 0 टू इनफाइनाइट, और रख करके सॉल्व कर दे रहे हैं। इधर इरेज कर लेते हैं। चलें आगे देखते हैं। तो बस हमें अपर लिमिट की वैल्यू में से लोअर लिमिट की वैल्यू घटा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा i बराबर, इस समय i बराबर निकल रहा है क्योंकि 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो चुका है। तो i बराबर हो जाएगा पाई अपान साइन अल्फा, और यहाँ पर जब इन्फिनिटी रखेंगे तो इनफाइनाइट में से कुछ भी घटाएंगे इनफाइनाइट ही रहेगा, और बटे में इनफाइनाइट से भाग भी करेंगे किसी संख्या से, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, कुछ भी हो तो भी इनफाइनाइट ही आएगा। इसका मतलब कि tan इनवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे इसके स्थान पर तो हो जाएगा ये 0 यानी कि माइनस cos अल्फा बटे में साइन अल्फा यानी कि माइनस cot अल्फा। ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस cot अल्फा हो जाएगा ये अल्फा। और ये हम जानते हैं कि पाई अपान साइन अल्फा, और tan इनवर्स इनफाइनाइट का मान तो π/2 होता है। और इस बात को हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ से माइनस चाहे तो बाहर कर सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये tan इनवर्स cot अल्फा हो जाएगा, और cot अल्फा ऐसा यहाँ पर बचेगा। अब tan इनवर्स से इस काट को हटाने के लिए अगर इसको tan में बदल लेते हैं तो हम लोगों का काम आसान हो जाएगा।
π/2 प्लस tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस अल्फा, tan 90 माइनस अल्फा, बस π/sin अल्फा, और ये हो जाएगा π/2, और ये इससे हटेगा तो प्लस π/2 माइनस अल्फा, π/2 पाई हो जाएगा तो π/sin अल्फा, और ये पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। ये है आई का मान। देखते हैं सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है पाई इंटू पाई माइनस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, राइट है प्रॉपर्टी, यही हमको सिद्ध भी करना था। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। आज के जितने भी हम लोगों के जितने मतलब कि ये 3 हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स लिए सारे के सारे ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखें या इम्पोर्टेंट की दृष्टि से देखें, सारे क्वेश्चन जो है कि इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं हम, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2√2। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। i बराबर लिख लेते हैं इसको, इस साइड को जो LHS है, तो i बराबर 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अगर ये x ऊपर न रहता तो हमारे पास रूल्स जो होता है 1 प्लस cos स्क्वायर x, चाहे 1 माइनस cos स्क्वायर x, चाहे 1 प्लस साइन स्क्वायर x, जो भी होता है उसके लिए रूल्स यही होता है कि cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे भाग किया जाता है। भाग करने का प्रोसेस क्या होता है मैं उसको बताता हूँ। पहले x को ऊपर से गायब कर लूँ, तो जब भी ऊपर से x को गायब करना हो तो हमेशा प्रॉपर्टी 4 काम में आ जाती है। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लिखेंगे यहाँ पर i इक्वल टू प्रॉपर्टी 4 यूज कर लेते हैं, 0 टू पाई, और इस x के स्थान पर लिखेंगे पाई माइनस एक्स अपान 1 और प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यहाँ पर लिख रहे हैं dx। नेक्स्ट 0 टू पाई, और ये पाई माइनस एक्स dx रहेगा ऊपर ही, और cos 180 माइनस एक्स पर और माइनस cos x होता है, लेकिन वर्ग होने के कारण चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1 प्लस cos स्क्वायर x ही रह जाएगा। इसको मैं कर दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। ये i बराबर ही है, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2i इक्वल टू, ये x इस x से कटेगा और पाई को बाहर कर ले रहे हैं, 0 टू पाई, और ये dx अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx। अब रूल्स तो इसमें यही होता है कि हमेशा cos स्क्वायर x से ऐसे टर्म में भाग किया जाता है, लेकिन वो जो हम लोग पढ़ रहे थे भाग करने वाला, वो और निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे। अब हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। हमको लिमिट गिवन है 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में देखेंगे कि जिस हम लोग टर्म से डिवाइड करने वाले हैं वो इसके बीच में किसी वैल्यू पर अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए परिमित कुछ राशि होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि 0 से पाई के बीच में एक वैल्यू π/2 होती है, जिस पर cos डिफाइंड मतलब कि cos x का मान 0 हो जाएगा, और 0 से ऊपर नीचे भाग करना अलाउ नहीं होता है, ये कोई रूल्स नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो इसको हम डिफाइंड करें, तो डिफाइंड करने के लिए ये देखा जाए कि यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन तो यही है 1/1 प्लस cos स्क्वायर x, ये फंक्शन हमारा यही है, उसी का हमको इंटीग्रेशन करना है। अगर इसको हम fx से डिनोट कर रहे हैं, fx से, तो f माइनस x अगर निकालेंगे तो 1/, ये भी 1 प्लस cos स्क्वायर x स्क्वायर ही है, क्योंकि x के स्थान पर माइनस x रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये स्क्वायर है, यही लिखेंगे ना, cos ऑफ ये माइनस एक्स ऐसे, और ये स्क्वायर, cos माइनस थीटा का मान cos ही थीटा होता है, चाहे वो साइन रहे चाहे cos रहे, वर्ग होने के कारण जो है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन cos में तो वैसे भी यहाँ पर cos माइनस थीटा का मान cos ही थीटा होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स ही आ जा रहा है। इसका मतलब कि एक ऐसा फंक्शन है, सम फलन है। अगर सम फलन है तो इस बात को हम लोग जानते हैं, कि ये हो जाएगा इक्वल टू ये पाई, और लिमिट अपर लिमिट को आधा कर लेंगे तो 0 से लेकर के ये π/2 हो जाएगा, और पीछे क्या कर लेते हैं इसका 2 टाइम्स कर लेते हैं, तो ये पाई प्लस था, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये dx अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x। अब ये बताया गया है
कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट जिससे भाग किया जाए, गुणा किया जाए, जो भी होता है, अगर लोअर लिमिट या अपर लिमिट पर अनडिफाइंड कुछ आ रहा है, जैसे रूल्स तो यही ना होता है कि इसमें सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें या चाहे कास एक्स से हम भाग करें। तो देखेंगे कि फिर एक बार इस π/2 पर जिससे हमको भाग करना है π/2 पर 0 आ रहा है, लेकिन मैंने बताया था कि ये अपर लिमिट पर और लोअर लिमिट पर अगर अनडिफाइंड आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इक्वल टू हो जाएगा ये कितना बराबर है 2i इक्वल टू, तो 2 से 2 को हम काट ले रहे हैं और यहाँ लिख ले रहे हैं, यहाँ पर i इक्वल टू पाई टाइम्स, और ये है 0 to π/2 और क्या करें ऊपर नीचे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते, तो सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस ये 1 हो जाएगा इक्वल टू पाई टाइम्स 0 to π/2, ये सेक स्क्वायर एक्स dx और अपान रूल्स ये होता है कि इसको 1 + tan स्क्वायर एक्स लिखते हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस ये 2 हो जाएगा। अब उसके बाद इस वाले टर्म को हम मान लेंगे, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख रहे हैं यहाँ पर tan x बराबर कितना के t, तो दिस इम्प्लाइड सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना आ जाता है dt आ जाता है, तो इसलिए ये i बराबर लिखेंगे हम ये पाई टाइम्स और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर x का मान 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा tan 0 का मान 0 और π/2 रखेंगे तो इन्फाइनाइट आ जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स dx यहाँ पर हमको dt लिखना है और बटे में ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें तो पाई टाइम्स ये कितना हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपान a यानी कि t अपान √2 हो जाएगा और लिमिट है 0 to इन्फाइनाइट। थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, ये पाई अपान √2 और जब यहाँ पर इन्फाइनाइट रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फाइनाइट यानी कि π/2 हो जाएगा, -0 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि टोटल मिला करके आंसर हमारा आने वाला है पाई स्क्वायर अपान 2√2, पाई स्क्वायर अपान 2√2। शायद यही हमको सिद्ध भी करना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, ये है हमारा चौथा एग्जाम्पल। प्रूफ दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π x स्क्वायर साइन 2x इंटू साइन π/2 cos x dx अपान 2x माइनस पाई इक्वल टू लाना है π/8। देखते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो साइड है इसको हम i बराबर लिख लेते हैं, तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π x स्क्वायर साइन 2x इंटू साइन π/2 cos x dx अपान 2x माइनस पाई और यहाँ पर लिख रहे हैं dx। अगर देखें यहाँ पर कि एक बार फिर ये जो x हमारा पोर्शन दिख रहा है वो अतिरिक्त है, अगर इस वाले टर्म को हटाएं तो हटाने के लिए वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी 4 देखते हैं, हटेगा तो हटा लिया जाएगा, नहीं तो कोई दूसरा प्रोसेस अप्लाई कर लिया जाएगा, एक बार चेक तो कर लिया जाए। तो लिख रहे हैं यहाँ पर, इसको कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो प्रॉपर्टी 4 से हो क्या जाएगा ये 0 to π, इस x के स्थान पर पाई माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा पाई माइनस एक्स और स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, बस x के स्थान पर हमको पाई माइनस एक्स लिखना है। ये हो जाएगा साइन 2 इंटू एक्स के स्थान पर पाई माइनस एक्स और ये साइन π/2 और फिर यहाँ पर इस x के स्थान पर पाई माइनस एक्स लिखना है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स और ये dx और नीचे एक बार फिर 2 इंटू पाई माइनस एक्स माइनस पाई। बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसको और आगे, तो 0 to π और ये हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर कर दिए हैं और इसको जब अंदर गुणा करेंगे तो साइन 360 माइनस एक्स हो जाएगा और साइन 360 माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस 0 to π, ये माइनस लिख दे रहे हैं और साइन 2x ये, और फिर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा साइन π/2 और cos 180 माइनस थीटा का मान
कास 180 माइनस थीटा का मान माइनस कास थीटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस ये हो गया हमारा ये π/2 और ये हो जाएगा माइनस, चलिए यहीं पर लिख रहे हैं माइनस ये π/2 और कास x ये ठीक। और ये जो हमारा पोर्शन है dx, और नीचे हो जाएगा 2π माइनस 2x और माइनस पाई। एक स्टेप और इसको बढ़ाते हैं, ये 0 to π और साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। और ऊपर है हमारा π² माइनस 2πx प्लस x², और ये है साइन 2x और ये साइन π/2 cos x हो जाएगा, ये ऊपर dx और नीचे इस पाई में से एक घटेगा, तो यानी कि पाई माइनस 2x हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम कह दे रहे हैं, ये i बराबर है, इसको मैं कर दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको और इसको 1 और 2 को जोड़ दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू, अगर जोड़ा जाए तो ये हमारा x² और x² कितना हो जाएगा, ये जुटेगा क्या, एक मिनट थोड़ा सा देख लिया जाए। ये हो जाएगा, इसको हमें हटाना था, हमें इसको हटाना है, तो हटाने के लिए ये तो निगेटिव होना चाहिए, हटाने के लिए तो निगेटिव होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, इस टर्म का मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर, और माइनस का इसे मल्टीप्लाई करके तब जा करके जोड़ रहे हैं, और x को देख रहे हैं हम ख़त्म कर ले रहे हैं। और नहीं तो इसमें से माइनस को बाहर करके और इसे मल्टीप्लाई कर लिया जाए, जो भी है कर ले रहे हैं। 2x माइनस पाई था, 2x माइनस पाई ही हो रह जाएगा, किसी भी तरह से कर लेते हैं, चाहे माइनस का यहाँ पर लगा करके और माइनस का अंदर गुणा कर दे रहे हैं, चाहे इसमें से माइनस कॉमन लेकर के इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो पहले एक स्टेप और मैं बढ़ाता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई फायदा नहीं मिल रहा है जोड़ने से, हमारा x² कटना चाहिए और कट नहीं रहा है। तो ये हो जाएगा 0 to π और ये माइनस π² और ये हो जाएगा प्लस 2πx और माइनस x²। ये हमारा बस माइनस का प्रोडक्ट कर दिए इसमें से कॉमन लेकर के, और ये हो जाएगा साइन 2x साइन π/2 cos x, और नीचे है 2x माइनस पाई के, और ये हो जाएगा डी। अब इसको कर रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब 1 और 2 को जोड़ दे रहे हैं, ये 1 और धन 2 से अगर जोड़ेंगे तो देखा जाए दोनों का हर तो सेम है, दोनों का हर तो सेम है, ये डिनोमिनेटर से सेम है, और इतना सा पोर्शन साइन 2x और ये साइन इतना, ये कॉमन पूरा हो जाएगा हमारा पोर्शन। जब कॉमन हो जाएगा तो बस क्या दिख रहा है, इसी में ये जुट जाएगा, जुटेगा तो ये वाला पोर्शन इसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2πx, ऊपर हो जाएगा ये 2i इक्वल टू 2πx, 2πx हो जाएगा, ये बचा, और माइनस पाई का स्क्वायर बचा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई का स्क्वायर, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू साइन 2x और साइन π/2 cos x, π/2 cos x dx, और अपान में 2x माइनस पाई। थोड़ा सा और देखें इसमें से, अगर पाई को मैं कॉमन कर लूँ, पाई को, तो 2x माइनस पाई से 2x माइनस पाई कट जाएगा। चलें इसमें से हम पाई को बाहर कर लेते हैं, तो जब पाई को बाहर कर लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस पाई हो जाएगा, और ये साइन 2x हो जाएगा, और ये साइन π/2 cos x dx, और नीचे 2x माइनस पाई हो जाएगा। ये वाला पोर्शन इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमारा आ रहा है 2i इक्वल टू ये पाई, और इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, इसको साइन 2x को, और इसको रहने दे रहे हैं साइन π/2 cos x dx। अब इस 2 से इस 2 को भी हम हटा लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा i बराबर पाई टाइम्स लिमिट में
नहीं लिखा हूँ, 0 to पाई है, 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई, और ये है हमारा साइन एक्स। ये तो पोर्शन कट गया, ये तो हमारा कट गया। अब उसके बाद क्या कर लिया जाए कि ये जो अंदर वाला टर्म दिख रहा है π/2 cos x, इसको अगर t मान लेंगे तो ये वाला पोर्शन चला आएगा, और उसके बाद क्या करना है आगे दिखाई देगा। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट π/2 cos x इक्वल टू कितना के t के। तो ये डिफ्रेंशिएट अगर इसको कर दिया जाएगा तो हो जाएगा π/2, और cos x का होता है माइनस साइन एक्स dx बराबर कितना हो जाएगा dt। इसको अगर सॉल्व करें तो पाई को ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये पाई साइन एक्स dx बराबर -2 dt, -2 dt। ये 2 चला गया और ये माइनस चला गया है। लिख लेते हैं अब इधर i बराबर हमको लिखना है, तो i बराबर हो जाएगा, i बराबर पाई साइन x के स्थान पर -2 dt लिखना है, तो ये हो जाएगा -2 dt पाई साइन x dx के स्थान पर इतना हो गया। और ये जो cos x है यहाँ पर देखा जाए तो cos x के स्थान पर हमको लिख देना है 2t अपान पाई। cos x के स्थान पर 2t अपान कितना लिख देना है पाई। ये cos x के स्थान पर हो गया, सारा चीज हो चुका है। देख लें एक बार, पाई साइन x dx के जगह पर -2 dt हो गया, और ये जो cos दिख रहा है cos x के स्थान पर 2t अपान पाई हो गया। और हमारा जो टर्म है एक चीज और बस बचा है, उसको मैं लिख दूँ साइन t, तो ये हो जाएगा साइन t। क्यों यहाँ पर t पुट करें साइन t ही बस होगा, तो लिमिट को बस लिख रहे हैं, लिमिट को बस लिख दिया जाए। तो लिमिट जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 ये हो जाएगा, लेकिन π/2t का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2। अब यहाँ पर पाई अगर रखा जाएगा तो cos पाई का मान -1 होता है, यानी कि -π/2 हो जाएगा, ये -π/2। आगे बढ़ाएं इसको अगर थोड़ा सा, तो पाई तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/में पाई को हम बाहर कर लेते हैं, 2/में पाई, और ये हो जाएगा π/2 to -π/2, और ये t साइन t, ये -4 कर दे रहा हूँ, ये -4, क्योंकि 2 ये भी है और ये भी 2 है। ये 2 जरा देख लेते हैं एक बार, 2 को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 2 ये जो हमारा आया है, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन t और ये dt। आगे बढ़ाएं इसको थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा लिया जाए। तो इस प्रकार के सवाल को जब लिमिट -a से लेकर के a तक होता है, तो हम एक बार जो है कि सम विषम फलन को चेक कर लेते हैं, इवन और आड को। तो इवन आड कैसे चेक करते हैं, यही हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन में t के स्थान पर -t रख लेते हैं, तो -t रखेंगे तो -t, और साइन -t का मान -sin t, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि f(x) ही आ रहा है, f(-x) इक्वल टू f(x) आ रहा है। तो बस इसको कर क्या लेंगे, -4 अपान पाई, और ये 2 टाइम्स कर लेंगे, ये 2 टाइम्स कर लेंगे, और लिमिट को कितना कर लेंगे, सॉरी एक काम पहले कर लेते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं, माइनस का मतलब कि हटा करके और लिमिट को चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 अपान पाई, और ये -π/2, 2 कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, और ये t साइन t dt हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 अपान पाई, और ये मल्टीप्लाई 2 कर दे रहे हैं और लिख देंगे। इसको क्या कर देते हैं, जो लिमिट होती है 0 से π/2 तक कर लिया जाता है, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 हो जाएगा, और ये t साइन t dt हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो गया हमारा 8 अपान पाई, और यहाँ से हम फैक्टर लगाएंगे, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। चलें, तो ये है 8 अपान पाई, 0 to π/2 t साइन t dt। तो बस हमको इतना ही जानने की ज़रूरत है कि इंटीग्रेशन ऑफ t साइन t
dt को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, मतलब अनिश्चित समाकलन इसका कैसे करते हैं। अनिश्चित समाकलन आएगा, बस c को उसमें नहीं लिखना है और जो भी रिजल्ट आएगा उस पर हमको लिमिट लगा देना है 0 to π/2, 0 to π/2। एक तो तरीका हमारा ये है कि पहले इसका अनिश्चित समाकलन कर लें और डायरेक्ट ही लास्ट में हम लगा देंगे लिमिट 0 to π/2। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें आइलेट यूज करेंगे, तो आइलेट में ये अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में आएगा, तो इसको फर्स्ट कहेंगे और इसको सेकंड कहेंगे। कह करके जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन यानी कि माइनस टी कॉस टी ये हो जाएगा, माइनस टी कॉस टी ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन पहले का अवकलन करेंगे तो एक हो जाएगा और दूसरे का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये डी एक्स। और फिर कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो टोटल मिला करके यहाँ पर हमको जो रिजल्ट मिलेगा ऐसा कुछ मिलेगा। अगर केयरफुली देखें तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन होता है तो साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, और उसके बाद माइनस प्रथम का अवकलन एक होता है और इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी एक्स, और कॉस एक्स का फिर साइन एक्स लिख देंगे तो टोटल मिला करके प्लस साइन एक्स ही हमको मिलने वाला है, और लिमिट लिख देंगे 0 to π/2। एक तो तरीका ये हो गया। तो इस तरीके को पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं दूसरा तरीका क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8/π और लिमिट यहाँ पर रखेंगे π/2 रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा cos π/2 का मान कितना होता है 0, cos π/2 का मान 0, तो यानी कि माइनस π/2 और ये 0 हो जाएगा। फिर ये 90 अंश, ये कितना हो जाएगा 1। टोटल मिला करके ये जो रिजल्ट हमारा आया वो कितना आ गया 1 और माइनस, उसके बाद माइनस रखेंगे तो माइनस जब करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि t की वैल्यू 0 और साइन 0 का मान 0, यानी टोटल मिला करके ऐसा कुछ है नहीं, इक्वल टू हो जाएगा π/8 की। हमको शायद यही लाना है कि 8/π इसकी वैल्यू होती है, तो प्रूव्ड हो जाएगा यहाँ पर। अब दूसरे अगर तरीके की बात कर लें कि दूसरे प्रकार से कैसे इसका इंटीग्रेशन, मतलब कि ये लिमिट कैसे रख करके किया जाता है, उस बात को मैं बताता हूँ। तो हमारा मेन मुद्दा बस इसको बताने से मैं यहाँ पर इसको बता लेता हूँ। 0 to π/2 t sin t dt है, तो इसको लिखेंगे प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन, ये प्रथम फलन t और इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस cos t dt। यहाँ से इंटीग्रेशन गायब, क्योंकि यहाँ पर हमको माइनस लिखना है। प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस यहाँ पर लिखेंगे, तो जहाँ से इंटीग्रेशन का साइन गायब हो गया वहाँ पर तुरंत आप लिमिट लगा सकते हैं ये। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस प्रथम का अवकलन एक ही हो जाएगा और दूसरे का समाकलन माइनस cos t और यहाँ पर dt लिख देंगे और लिमिट 0 to π/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब ये π/2 यहाँ पर पुट करेंगे तो cos π/2 का मान 0, फिर ये जब 0 पुट करेंगे तो टोटल मिलाकर के 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा माइनस प्लस और cos का क्या होता है sin t, तो sin t और ये लिमिट है 0 to π/2 रखेंगे, साइन ऑफ का मान 1 होता है, 0 करने तो ये हो जाएगा 1 - 0। तो फिर आखिर में रिजल्ट हमारा टोटल मिला करके 1 - 0 ही आ रहा है। तो दो अगर हम खंडशः समाकलन द्वारा निश्चित समाकलन को करते हैं तो ये हल करने के दो तरीके मैं बताया हूँ। पहला तरीका ये बताया हूँ कि जो भी है इंटीग्रेशन पूरा का पहले कर लें, सी को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद लिमिट अपर लिमिट की वैल्यू में से लोअर लिमिट की वैल्यू को घटा दें। और दूसरा तरीका ये है कि जो ये समाकलन हमारा पहला आता है उसकी लिमिट को लगा लें और फिर ये ऐसे लिख दें। जहाँ पर जो है कि इंटीग्रेशन साइन खत्म हो गया वहाँ पर लिमिट जो होता है, जो रूल्स उसका होता है वो अप्लाई कर लें, अपर लिमिट की वैल्यू में से लोअर लिमिट की वैल्यू को घटा लें और फिर इसको सॉल्व करने के बाद फिर वही लगा लें कि जो इसका इंटीग्रेशन आता है अपर लिमिट की वैल्यू में से लोअर लिमिट की वैल्यू को घटा लें, फिर उसके बाद टोटल को सॉल्व करके देख लें। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर, आज के लेक्चर का हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 लास्ट होगा, देखते हैं उसको। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 3/2 मॉड ऑफ x sin पाई x dx का मान हमको फाइंड आउट करना है। इस बात पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी मॉड का साइन आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का साइन आ जाता है,
लिस्ट इंटीजर जो भी है अगर आएगा तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट कुछ भी फाइंड आउट करना होगा तो पहले उस साइन को हटाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको हटाएंगे और इसको हटाने का रूल्स क्या होता है, इसको हटाने का रूल्स क्या होता है तो एक बार उस पर डिस्कस कर लिया जाए। ये जो भी होता है पहले उसको 0 के बराबर कर लेंगे तो x साइन पाई x बराबर कितना 0 और देख लेंगे x के किन किन मानों पर इसकी वैल्यू 0 आती है तो वो हम नंबर लाइन पर दर्शा लेंगे। नंबर लाइन पर दर्शाने के बाद देख लेंगे कि किस इंटरवल में पॉजिटिव किस इंटरवल में नेगेटिव। तभी तो ये क्योंकि माड हटाएंगे, अगर ये नेगेटिव होगा तो पीछे से भी माइनस साइन लगेगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट माड हट जाएगा। तो हमको इंटरवल पता करने के बाद पता चलेगा कि किस इंटरवल में पॉजिटिव है किस इंटरवल में नेगेटिव है। तो वो इंटरवल में जब ब्रेक करेंगे तब साइन हमारा प्लस माइनस जो भी होगा उसको लगाया जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये क्या होगा, x बराबर 0 होगा या साइन पाई x क्या हो जाएगा 0। यहाँ से अगर देखा जाए तो x बराबर तो 0 या ये साइन थीटा बराबर होता है। अगर साइन थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर क्या आता है n पाई आता है। तो यहाँ से लिखेंगे ये पाई x बराबर n पाई वेयर ये जो n हमारा है किससे बिलोंग करता है इंटीजर से। पाई से पाई को कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ से मिलेगा हमको x बराबर 0 या x बराबर कितना मिलेगा, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो n और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे हम लोग समझ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद करेंगे क्या, इसके बाद करेंगे क्या कि नंबर लाइन पर इसको प्लाट करेंगे। क्या है सॉल्यूशन 0 और x का मान n का मतलब क्या 0 1 2 3 यानी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट 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 यही होता है हमारा इंटीजर। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर लिख लेते हैं 0 तो 0 कितना बार है 2 टाइम्स है, 2 बार है 2 टाइम्स, क्योंकि एक 0 यहाँ से मिलेगा और एक 0 यहाँ से मिलेगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1, यहाँ पर लिख लेता हूँ 2, यहाँ पर लिख लेता हूँ 3। बहुत ज़्यादा पॉइंट लिखने की हमको जरूरत नहीं है, इधर होता है प्लस इन्फिनिट, यहाँ होता है माइनस इन्फिनिट। यहाँ पर लिख ले रहा हूँ -1, यहाँ पर लिख रहा हूँ -2। क्यों हमको ज़्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको x की जो वैल्यू है -1 से 3/2 के ही बीच में चाहिए। हमको x की वैल्यू -1 से लेकर के 3/2 के ही बीच में चाहिए, यानी कि टोटल मिला करके हमारा यहाँ से इसी के बीच में सारा काम हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हम इधर से ही साइन को माने किधर से भी साइन को चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस ये है कि इसके बीच में 1 और 2 के बीच में कोई भी x का मान एक लेते हैं, कोई भी एक x का मान लेते हैं और देख लेते हैं कि यह कैसा चिन्ह दे रहा है। 1 से 2 के बीच में कोई एक वैल्यू रखता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसा चिन्ह आ रहा है। तो अगर कोशिश करें 1 से 2 के बीच में तो 1 से ज़्यादा ही कुछ होगा। 1 से ज़्यादा कुछ का मतलब कि हो सकता है 1.1, 1.2, 1.3 डॉट, मतलब 2 से क्या रहेगा कम ही, क्योंकि हमको 1 और 2 के बीच का कोई मान रख करके हमको चेक करना है। तो अगर मान लेते हैं कि इसके बीच में 1.1 ही, 1 से कुछ ज़्यादा अगर रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने हो जाएगा। साइन 180 अंश का मान, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो साइन 180 अंश का मान तो 0 होता है। तो अगर x का मान अगर 1 रख देते हैं तो हमको 1 रखना नहीं, पहले ही मैं बता दिया हूं कि 1 नहीं रखना है, 2 नहीं रखना है, 1 और 2 के बीच का कोई मान रखना है, क्योंकि ये जितने पॉइंट लिए गए हैं इन सारे पॉइंट पर ये 0 तो होगा। तो 0 तो हमको मिल चुका है, तो उसको रखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। 1 और 2 के बीच में रख लेते हैं। और यहाँ पर क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमको 3/2 तक ही जाना है, तो बस यहीं तक तो 3/2 होगा। यहीं पर हमारा जो पॉइंट होगा कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यही हमारा पॉइंट कौन है 3/2 है। तो इसलिए हम ज़्यादा इधर रख करके नहीं चेक करें। तो इसमें देखें अगर हम x का मान क्या कर लेते हैं 1.1 कुछ रख लें, तो 1.1 करेंगे और 1.1 का पाई मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें लग रहा है कि साइन पाई तो यही होता है ये। और जब x का मान 1 से थोड़ा ज़्यादा रख लेंगे तो हमको लग रहा है कि ये जो एंगल हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं यहाँ पर आ जाएगा। पाई से थोड़ा सा क्या आ जाएगा ज़्यादा, 180 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। और थोड़ा सा ज़्यादा अगर आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल का साइन क्या होता है निगेटिव होता है। और x का तो मान क्या लिए हैं पॉजिटिव ही कुछ लिए हैं। 1 और 2 के बीच में जो भी संख्या होती है पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव बराबर यहाँ हमको मिलने
मिलने वाला है, एक बार निगेटिव। अब ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है कहीं एक चिन्ह अगर मालूम हो जाता है तो अब इधर चलेंगे तो एकांतर क्रम में प्लस माइनस लिखते चलेंगे और बस ये देख लेंगे कि जो हमारे रूट्स हैं वो कितनी बार हैं। अगर सम बार रहेंगे तो जैसा साइन इधर उसके जस्ट इधर अगर हम करेंगे तो वैसा ही साइन, और विषम बार रूट्स रहेंगे तो जैसा साइन इधर उसके विपरीत इधर साइन होगा। तो एक तो बस एक ही बार मिलेगा, एक तो बस यहाँ पर एक ही बार यहाँ से मिलेगा, नहीं बस एक बार यहीं से मिलेगा हमको एक। तो ये अगर यहाँ पर लिखे हैं हम माइनस तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस, और जीरो कितना बार है, 2 बार है, सम बार है। तो जैसा जीरो के इधर साइन वैसा है इधर भी साइन, तो ये भी क्या रहेगा प्लस ही रहेगा। और फिर उसके बाद -1 तो एक ही बार है, -1 के इधर तो जाने की जरूरत भी नहीं है, -1 के इधर जाने की जरूरत भी नहीं। इसका मतलब जो हमारा इंटरवल हो गया वो कैसे ब्रेक हुआ है, ये प्लस यहाँ प्लस, तो यहाँ से ये फिर यहाँ से यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। कहाँ लेंगे, डायरेक्ट -1 से लेकर के 1 के बीच। मतलब कहने का -1 से 1 के बीच में ये जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और 1 से 3/2 ले लेना बस यहाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में माइनस है तो इसके बीच में निगेटिव होगा। 1 से 3/2 के बीच में कैसा होगा, निगेटिव होगा। अगर ऐसा होगा तो कैसे लिमिट ब्रेक करते हैं उसको देख लिया जाए। बस इतना ही हम लोगों का मेन काम था। अगर ये मेन काम हो गया तो इंटीग्रेशन भी हम लोगों का हो गया। तो अगर इतना के बराबर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे -1 to 3/2 mod ऑफ x sin पाई x sin पाई x dx इक्वल टू, लिमिट कैसे ब्रेक करना है, -1 से लेकर के 1 तक, -1 से लेकर के 1 तक, और यहाँ पर लिखेंगे x sin पाई x dx और प्लस 1 से लेकर के 3/2, यही हमारा कौन है 3/2 है, ये 3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 से लेकर के 3/2 और mod ऑफ x sin पाई x dx, बस इसी को सॉल्व अप कर लेना है। तो अगर देखा जाए तो -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में क्या है प्लस। प्लस का मतलब क्या, इसी को बताता है कि उसका चिन्ह क्या आएगा। ये प्लस ये बताता है कि इसका चिन्ह कैसा आएगा। तो पॉजिटिव अगर है तो हम डायरेक्ट इसको मॉड को हटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो -1 से लेकर के 1 और ये हो जाएगा x sin पाई x, और यहाँ पर क्या लिख देंगे dx, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। और ये इसके बीच में कैसा है, ये निगेटिव है, इसके बीच में कैसा है निगेटिव, तो बाहर से हमको निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा अगर माड को हटाएंगे तो। मतलब ये 1 to 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे -x sin पाई x dx। बस इसी को हमें सॉल्व करना है। ये सब मैं अब इरेज कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा इम्पोर्टेंट काम था वो इसी से था, ये हो चुका है। अब हम लोगों को बस इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने के तरीके हम लोग जानते हैं कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं इसको। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो मैं लिखा हूँ इसको आई बराबर भी चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये -1 to 3/2 mod ऑफ x sin पाई x dx इक्वल टू, ये अगर देखें मैंने बताया कि -a से 1 तक अगर लिमिट रहती है तो फंक्शन को सम विषम चेक कर लेते हैं। सम विषम चेक कर लेंगे, अगर विषम हो तो उसका मान 0 हो जाएगा, अगर सम हो जाएगा तो हम लोग उसको ये लिमिट कैसे लिखा जाता है 0 से 1 कर लेते हैं और 2 टाइम्स कर लेते हैं, बस इतना ही देखा जाता है। इस मतलब कि टोटल मिला करके इसको हम 0 करते हैं और अपर लिमिट को जैसे का तैसे रहने देते हैं। तो कैसे चेक करते हैं, x के स्थान पर -x रखें, तो x के स्थान पर जब -x रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, और साइन पाई x हो जाएगा। साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यानी कि समफलन है, तो इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स 0 से लेकर के 1 तक और x sin पाई x dx। और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेक करना ही नहीं है क्योंकि किसी प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं दिख रहा है, प्रॉपर्टी कोई यूज करने लायक नहीं है। ये हो जाएगा 1 to 3/2 x sin पाई x dx। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, इंटीग्रेट कर दिया जाए इसको। और इंटीग्रेशन का रूल्स यहाँ पर कौन अप्लाई होने वाला है, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हो जाएगा, हमको दिख रहा है कि एक बार क्या कर लेते हैं कि इसी का इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं, और करने के बाद लिमिट को रख लिया जाएगा। तो इसका अलग से मैं करके दिखाता हूँ, अलग से हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x sin, क्योंकि दोनों में वही है,
दोनों में वही, बस इसी इंटीग्रेशन इसका कर दे रहे हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये पहला होगा और ये दूसरा, क्यों, क्योंकि ये अलजेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो क्या होता है, प्रथम फलन गुण द्वितीय का समाकलन, तो समाकलन इसका करेंगे साइन का हो जाएगा माइनस कास पाई एक्स, और अपान में क्या लिखेंगे पाई, और नहीं तो इस माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस को बाहर कर लिया जाए, ठीक। ये हो जाएगा प्रथम फलन गुण द्वितीय का समाकलन, और माइनस माइनस प्रथम का अवकलन, ये हो जाएगा प्रथम का अवकलन 1, और दूसरे का समाकलन हो जाएगा कास पाई एक्स अपान पाई, और यहाँ पर फिर एक बार dx लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस एक्स कास पाई एक्स अपान पाई, और कास का तो पॉजिटिव साइन एक्स होता है, तो हो जाएगा साइन पाई एक्स, और अपान में पाई भी कर लेंगे। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन यही है। तो एक बार लिमिट ये रख लेते हैं, एक बार लिमिट ये रख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू टू टाइम्स क्या लिखेंगे, माइनस एक्स साइन कास है, कास पाई एक्स अपान पाई, और प्लस साइन पाई एक्स अपान पाई, और लिमिट है 0 to 1, और फिर ये माइनस वही चीज सेम है, तो इसका भी इंटीग्रेशन यही रहेगा, क्या, माइनस एक्स कास पाई एक्स अपान पाई प्लस और नहीं तो दोनों में पाई था, चाहते तो पाई को हम बाहर कर लें, चले एक स्टेप कर लेते हैं, तब मैं बाहर कर लेता हूँ, प्लस साइन पाई एक्स अपान पाई, फिर लिमिट अब क्या लगाना है हमको, 1 to 3/2, बस इसी को हमें सॉल्व ऑफ कर लेना है। तो यहाँ से हम चाहें तो पाई को बाहर कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2/पाई, और डायरेक्ट देखें यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे, x का मान 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 पुट किया जाएगा तो हो जाएगा साइन 180 और cos 180, और cos 180 इसका मान -1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 1 ये 1। एक बार फिर से ध्यान दें, जब इस x के स्थान पर 1 रखेंगे तो cos 180 इसका मान -1, और ये माइनस पहले से तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि x का मान 1 ही हमको रखना है, तो इसका मान तो हो गया। फिर अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये है साइन 180, और साइन 180 का मान कितना होता है 0, तो 1 प्लस कितना आ गया, ये 0, इसका मान 1 प्लस 0 आ गया माइनस। अब उसके बाद 0 जब रखेंगे तो 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, क्यों, तो ये टोटल मिला करके एक काम हो गया हम लोगों का, इसका इंटीग्रेशन हो गया लिमिट रख करके माइनस। अब इसका कर लेते हैं, इसका एक बार कर लेते हैं, तो एक बार इसको पाई को फिर बाहर में कर लेता हूँ, पाई को मैं फिर एक बार बाहर कर लेता हूँ। बाहर करूँगा तो यहाँ पर अब रखूँगा लिमिट x की वैल्यू 3/2, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर -3/2, और cos 3/2 यहाँ पर ये देखा जाए, और फिर प्लस साइन 3/2 ये हो जाएगा 3/2 रखेंगे 3/2, और पाई को तो बाहर में ले लिया हूँ, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे माइनस। अब ये 1 रखेंगे तो 1 जब रखा जाएगा तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि ये -1 और ये -1 हो जाएगा, और प्लस जब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0। इसका भी काम हो ही चुका है, बस इसको अब सॉल्व करना रह गया है। तो ये टोटल मिला करके रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा 1, यानी कि 2/पाई माइनस 1/पाई, और इसको देख लेते हैं cos 3/2 का मान कितना होता है 0 होता है, देख लें 3/2 यही होता है, और साइन इस पर 0 होता है, cos इस पर 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 का से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इन टोटल मिला करके ये वैल्यू 0, और साइन 3/2 साइन इस पर 1 होता है, नीचे -1 होता है, टोटल मिला करके इसका मान -1 आएगा, तो ये हो जाएगा -1, और माइनस ये 1 हो जाएगा, ये 1। अब इसको सॉल्व करें अगर हम तो 2/पाई, ये 2/पाई, और ये -1/पाई है, और ये कितना हो जाएगा -2, -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2, प्लस कितना 2, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में कितना आ जाएगा पाई। कितना सिद्ध करना है जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसका मान ज्ञात करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जरा चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं भी कोई मिस्टेक होगा तो मैं बता दे रहा हूँ।
और थोड़ा सा एक इंटीग्रेशन जब मैं किया हूँ तो कास का तो साइन पाई एक्स अपान पाई होगा, पाई पहले से था, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ये मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, इसको मैं एडजस्ट कर लूँ थोड़ा। तो ये तो ठीक लिखा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा अगर करेंगे, अगर पाई को बाहर करेंगे तो एक पाई हमारा भी रह ही जाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि इसको एक बार इरेज ही कर लेता हूँ और वैल्यू को यहाँ से साफ मिटा लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा हमारा, चाहेंगे तो बाहर कर ले, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 2। अब उसका वैल्यू रखेंगे, ये यहाँ पर रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे तो x का मान 1। फिर से एक बार अगर हम देखें तो ये 1 हो जाएगा और 1 अपान क्या हो जाएगा, ये पाई। फिर यहाँ पर ये 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो इस पर तो हमारा 0 आ गया, प्लस 0। ये हमारा 1 अपान पाई और ये 0। तो यहाँ से यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस, जब 0 पुट करें तो ये भी और ये भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस यहाँ पर 3/2 मैं बताया हूँ कि जब रखेंगे तो इस पर ये 0 वैल्यू देगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 0/पाई बराबर 0 ही होगा। और जब यहाँ पर रखेंगे तो ये -1 देगा। तो यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, -1 अपान पाई का स्क्वायर, -1 अपान पाई का स्क्वायर, ये वाला। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 रखा जाएगा, ये 1 और 1 रखेंगे तो ये टोटल मिलाकर के हमारा 1/पाई देगा रिजल्ट। और प्लस 1 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब इसी को बस सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 1 अपान पाई है, ये 2 इंटू 1 अपान पाई है। और माइनस ये हमारा हो जाएगा -1 अपान पाई का स्क्वायर और -1 अपान पाई। इसी को सॉल्व हमें कर लेना है। तो ये हो जाएगा 2/पाई, ये 2/पाई और माइनस 1/पाई का स्क्वायर और प्लस 1/पाई, प्लस 1/पाई। अगर इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 3 अपान पाई माइनस 1/पाई का स्क्वायर, 1/पाई का स्क्वायर। अब उसके बाद इसका एलसीएम तो हो जाएगा पाई का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 3 पाई और माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई। ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब देख लेते हैं, ये यहाँ पर साइन मिस्टेक हो गया भाई, बार बार आज क्यों मिस्टेक हो रहा है। ये हो जाएगा हमारा 2 और एक 3 जोड़े तो हैं 3 और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब आंसर राइट होगा। इसमें से चाहें तो ये पाई क्यों लिख दिए, तो 3 प्लस पाई होगा क्योंकि 1 और 3, तो ये 3 हो जाएगा हमारा, ये 3 और प्लस 1 अपन पाई का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा कितना के 3 पाई प्लस 1, 3 पाई प्लस 1, 3 पाई प्लस 1। ठीक, अब ये आंसर होना चाहिए। चलें, तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे। बस एक क्लास और इस एग्जाम्पल्स के रह गए हैं। एग्जाम्पल्स के प्रश्न देखने के बाद हम लोग देखेंगे जो अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है, अब उसके प्रश्नों, क्योंकि हम टोटल एग्जाम्पल्स जितने प्रकार के सवाल हो सकते हैं सारे प्रकार को हम लोग सवाल को देख लेंगे। तो अभ्यास प्रश्नावली में एक्सरसाइज में हम लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सारे रूल्स हम लोग जान चुके हैं। बस उसको हम लोग एक बार प्रैक्टिस के तौर पर एक बार फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।